Hello everybody, this is Radhika from SharpUp and I welcome you all. I understand अभी तक हम अपने GST मॉड्यूल में, अकाउंटिंग मॉड्यूल में, ATC कोर्स में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, बट अब वक्त आ चुका है जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब वक्त आ चुका है that you excel in your life. How to do it? By learning Excel, MS Excel. Yes, pun intended. चलिए, अभी तक बहुत कुछ कवर कर लिया, बट अब वक्त आ चुका है दैट यू लर्न द स्किल्स दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड इन द ऑफिस। हम पूरा एक्सेल कवर करने वाले हैं फ्रॉम सिंपल टू द एडवांस लेवल, बिल्कुल ऐसे एकदम स्पष्ट भाषा में, सो दैट सबको समझ आए। आई विल टेक इट एज इफ यू नो नथिंग। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल, आई विल मूव टुवर्ड्स द एडवांस लेवल एंड विल कवर everything that an accountant is supposed to know. We'll cover every base, we'll touch everything. All you have to do is practice with me. बस मेरी इतनी सी बात है, इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतना छोटा सा मेरा कहना मान लीजिएगा प्लीज प्लीज। इतनी छोटी सी बात मेरी मान लीजिएगा। Whatever I'll teach you, just practice. This is what I'm asking you, just practice. चलिए शुरू करते हैं from basics of Excel. हाँ जी, अब मैंने जूम कर दिया है, ठीक है, सो दैट एवरीथिंग इज विजिबल टू यू अच्छे से। अब ना धीरे धीरे एक एक चीज को उठाएंगे और इसको ऐसे लेके चलेंगे कि एज एन अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल, आपको क्या क्या चीजें पता ही होनी चाहिए। एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए। जब मैं एक्सेल पे काम कर रही हूँ, कम से कम ये तो आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप जाएंगे बाहर काम करने, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हो, तो कम से कम इतना तो पता ही हो। सबसे पहले वी टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स। देखो, जो ये मैंने फाइल खोली, मैंने आपको पूरी फाइल खोल के दिखाई, कैसे यहाँ तक पहुंचे हम, फर्स्ट पेज कैसे खुला, ये सब हमने कवर कर लिया। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना एक्सेल का, उसके बारे में बात करें। देखिए, जो ये शीट खुलती है आपके सामने, जो ये एक शीट खुल रही है, इसको मैं बोलती हूँ वर्कशीट। क्या बोलती हूँ इसको मैं? वर्कशीट। आप देखिए, यहाँ मैंने टैब्स बनाए हुए हैं अलग अलग। इस टैब पे टच करूंगी तो नेक्स्ट शीट पे चली गई, इस टैब पे टच करा नेक्स्ट शीट पे चली गई, अगले टैब पे टच करा नेक्स्ट शीट पे चली गई। तो हर एक टैब को मैं बोलती हूँ वर्कशीट। क्या बोलती हूँ मैं? हर एक टैब को वर्कशीट, ठीक है। और ये जो एंटायर बुक है, एंटायर फाइल है, ये इस पूरी फाइल को, जिसमें सारे अलग अलग टैब्स हैं, इनको हम बोलते हैं वर्कबुक। क्या बोलते हैं इनको हम? वर्कबुक। सो द एंटायर एक्सेल फाइल, जिस फाइल को मैं सेव करूंगी, इसको मैं बोलती हूँ वर्कबुक। जैसे यहाँ देखिए, इसका मैंने नाम सेव करा हुआ है। हेयर इफ यू कैन सी, यहाँ लिखा है एक्सेल वर्किंग। तो ये एक पूरी फाइल, जो ये पूरी वर्कबुक है, इस वर्कबुक का नाम क्या है? एक्सेल वर्किंग, ठीक है। अब और बात करते हैं। देखिए, पूरी वर्कबुक का क्या, पूरी फाइल जिसमें सारे टैब्स इंक्लूडेड हैं, जो फाइल है, इसको मैं बोलती हूँ वर्कबुक। और इसको आप हमेशा सेव करते हो विद द एक्सटेंशन .xlsx। ये इसका हमेशा जो फाइल एक्सटेंशन नेम है। जैसे अगर आप पीडीएफ सेव करते हैं तो वहां क्या लिखा होता है आखिरी में? .pdf। मान लीजिए मुझे वर्क पीडीएफ चाहिए, तो work.pdf के नाम से आपने वो फाइल सेव करी होगी, राइट। ऐसे ही एक्सेल फाइल को आप हमेशा, जब भी मैं इस फाइल को सेव करने चाहूंगी, तो मैं इसको सेव करूंगी कैसे? जो भी आप नाम डालना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम डालना चाहती हूँ स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज फाइल है ये मेरे पास। तो मैं जब इसे सेव करूंगी तो हमेशा मुझे चेक करना जो एक्सटेंशन है वो .xlsx होना चाहिए, तभी वो एज एक्सेल फाइल सेव होगी। फॉर एक्सेल फाइल, इसका स्टोरेज के, इसका जो एक्सटेंशन लिंक है, सेविंग लिंक है, दैट इज XLSX। पीडीएफ के लिए क्या होता है? .pdf। इमेजेस के लिए क्या होता है? .jpeg, राइट। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं, ये हमें चेक करना चाहिए हमेशा सेव करते वक्त, ये SLX में हो रहा है सेव या नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा पेज है, भाई काम तो मुझे इस पेज पे ही करना है ना। देखो, पहली बात मैं आपको एक बात बोलती हूँ, जब ऐसे
ऑफिस में जब आप काम करते हैं कॉर्पोरेट्स में स्पेशली, देयर इज अ सेइंग कि अगर आप एक्सेल यूज करते वक्त, टैली यूज करते वक्त माउस का यूज कर रहे हो, कर्सर का यूज कर रहे हो, सो यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इट, कि आपको बहुत अच्छा काम नहीं आता एक्सेल पे या टैली पे करना। तो हम लोग 90% टाइम कोशिश करेंगे कि हम कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करें और माउस को यूज ना करें। दैट इज समथिंग दैट आई एम ऑल्सो एमिंग एट, कि हम लोग 90% मतलब सिर्फ ऐसी चीज जो आप बिल्कुल ही फंस गए हो तो माउस का यूज करो, वरना हम कोशिश करेंगे कि हम लोग सब कीबोर्ड पर ही सीखें। एंड बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, बाय द टाइम हमारी क्लास खत्म होगी और अगर आप प्रैक्टिस करते हो जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, आपका हाथ इतना फ्लुएंट हो जाएगा कि आपको मसल मेमोरी जैसे याद हो जाएंगे शॉर्टकट्स। इतना आप काम को प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। आपको अगर फॉर्मेटिंग भी करनी होगी ना, बिलीव मी, आप कभी भी आप फॉर्मेटिंग जो है माउस से जाके, कर्सर पे जाके, होम पे जाके नहीं करोगे, नहीं करो, यू विल नॉट डू इट, यू विल डू द शॉर्टकट्स। इतना ज्यादा मेहनत करनी है। कैसे करोगे इतनी ज्यादा मेहनत? आपको मैं सिखा रही हूँ, प्रैक्टिस का काम आपका अपना है, ऐसे प्रैक्टिस करने का काम आपका अपना है। चलो ठीक है, जैसे अब मैं बात कर रही हूँ आपसे कि मैंने बता दिया वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, अब बात करते हैं सेल क्या होता है। देखो, सेल समझने के लिए ना पहले बात समझो कि पूरे एक्सेल को ना आप रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 एन नंबर तक जाता है, वो तो होते हैं रोज, ROWS, रोज। दिस इज अ रो, दिस इज अ रो, दिस इज अ रो। और जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ABCD सो ऑन, दीज आर कॉलम्स, दीज आर कॉलम्स, दीज आर कॉलम्स। समझ रहे हैं आप? ये रो थी और ये रो थी और ये कॉलम है, मतलब वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम है, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम, एंड हॉरिजॉन्टल रो है, दिस इज अ रो, दिस इज अ रो, 5 नंबर रो, 6 नंबर रो, 7 नंबर रो, एंड सो ऑन, राइट। मैं क्यों बता रही हूँ आपको रो एंड कॉलम का सिस्टम? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ सेल क्या होता है। एक्सेल में सेल क्या होता है भाई? जहां मैं टाइप कर रही हूँ, जहां मैं लिख रही हूँ, वो तो एक सेल है। जैसे ये एक सेल है, जो जहां भी मेरा कर्सर है, ये मेरा कर्सर है, ये एक सेल है, दिस इज अ सेल, राइट। दिस इज अ सेल जहां मेरा कर्सर है ना। आपको पता होना चाहिए जो सिंगल बॉक्स है, ये जो सिंगल बॉक्स बना है, दिस इज अ सेल। इसकी नेमिंग कैसे करते हो आप? नेमिंग के लिए फर्स्ट आता है आपका कॉलम एंड सेकंड आता है आपका रो। जैसे मैं इस सेल पे खड़ी हूं, जो ये सेल है, इसके लिए कौन सी कॉलम में है? ये जी में है। कौन सी रो में है? ये दिस इज इन द सेकंड रो, राइट। सो इस सेल का नाम हो गया G2, इस सेल का नाम हो गया है G2, इस सेल का क्या नाम हो गया है? G2। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? इस सेल का क्या नाम हो गया है? G2, ठीक है। एक बारी और दिखाती हूं मैं आपको, ये देखिए, इस पूरे सेल का क्या नाम हो गया है? G2। इस सेल का नाम हो गया है G2। पहला कॉलम, पहले कॉलम, एंड देन रो, देन रो, राइट, G2। जिस भी सेल में आप काम करेंगे उस सेल का एक नाम होता है, क्योंकि उस सेल का ही आप रेफरेंस देते हो। तो कैसे पता चलता है मैम? हर बार मुझे देखो, आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली कि इस सेल का नाम क्या है, बट अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो एक्सेल शीट पे सेल नेम के लिए अलग से, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अलग से नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स है। यहाँ पर मैंने G2 पे कर्सर रखा था तो यहाँ G2 लिखा आ गया। अगर मैं G3 पे कर्सर रखूंगी तो क्या चेंज हो जाएगा? हाँ, G3 हो जाएगा। चलो किसी और, एंटायरली किसी और सेल पे जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? C, कॉलम में C, एंड देन रो 15, तो इसका नाम होना चाहिए C15, राइट। चेक करो नेम बॉक्स में कि यही है। हाँ जी, C15 यही है, यही है। तो ऐसे ही आप सीखोगे। चलो एक और जगह कर्सर लेके जाती हूँ, एक और जगह कर्सर लेके जाती हूँ मैं अपना। मैं सब कुछ ये कीबोर्ड से ही कर रही हूँ। कौन से कॉलम में हूँ मैं? M।
M कॉलम में हूँ, M कौन सी रो में हूँ मैं, 4, कौन सी रो में हूँ मैं, 4, M4, सेल का नाम क्या हो गया, M4, नेम बॉक्स में चेक करो, M4, यस करेक्ट, सही समझ आ रहा है आपको, सही समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कुछ बहुत बेसिक बातें हैं जो मैं एक्सेल की बता रही हूँ कि एक्सेल की वर्कबुक क्या होती है, स्प्रेडशीट क्या है, वर्कशीट क्या है, सेल क्या हो गया। अब बात करते हैं रेंज की, अब बात करते हैं, अच्छा ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे फॉर्मूलाज में यूज होंगी, इसलिए मैं भी आपको इसे क्लियर करके चल रही हूँ, ठीक है। अब हम बात करें रेंज की। देखो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा डाला, मैंने यहाँ कुछ डेटा डाल दिया आपके सामने। मैं चाहती हूं कि पूरा यहां से लेके यहां तक, मतलब फर्स्ट से, अच्छा और भी डाल देती हूँ, चलिए मैं आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मैं चाहती हूं कि 1020 से लेके 34,000 तक मैं सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लूं, 1020 से लेके 3400 तक मैं सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लूं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट। तो एक तरीका है कि मैं पहले J4 को सिलेक्ट करूं, फिर J5 को सिलेक्ट करूं, फिर J6 को सिलेक्ट करूं, फिर मैं J7 को सिलेक्ट करूं, J8 को, J9 को, लॉन्ग प्रोसेस। ऐसे तो बहुत सारा डाटा हो सकता है आपके पास, तो इससे बेटर है कि मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूं, इससे बेटर है मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट करूं। तो रेंज को सिलेक्ट कैसे करते हो आप, फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक सारे सिलेक्ट हो जाएं, फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक सारे सिलेक्ट हो जाएं, इसको हमें बोलती हूँ रेंज देना, इसको मैं बोलती हूँ रेंज देना। कैसे दूंगी मैं रेंज, मैं पहला सेल लिखूंगी जिसमें मैं जो मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ, पहला सेल जिसे मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ, मैं पहला सेल जिसे सिलेक्ट करना चाहती हूँ दैट इज J4। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम, मैंने पहला नंबर जो सिलेक्ट करना है दैट इज J4, ठीक है। जैसे मैंने J4 लिखा, देखो अपने आप सेल सिलेक्ट हो गया। अब मैं पूरी रेंज देना चाहती हूँ कि यहां से लेके यहां तक सब ऐड कर दो। तो मैंने डाला है बीच में कॉलन, क्या डाला मैंने बीच में, कॉलन। कैसे लगाते हो आप कॉलन, शिफ्ट प्लस कॉलन की, शिफ्ट प्लस कॉलन की आप दबाओगे तो कॉलन प्रेस हो जाएगा। कहां तक चाहिए मुझे चाहिए यहां तक, J9 तक, या तो J9 टच कर दो, या फिर जहां तक चाहिए उसे आपने सेल से, कर्सर से, माउस का इस्तेमाल करके कर लिया। अदरवाइज क्या मैम मैं इसको कीबोर्ड से भी कर सकती थी, हाँ जी कर सकते थे बिल्कुल, शिफ्ट दबाओ और कीबोर्ड से प्रेस, वरना नॉर्मल कर्सर भी कीबोर्ड से आप जाओगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बस मैंने क्या यूज करा है दोनों सेल के बीच में, कॉलन, ब्रैकेट क्लोज कर दो, पूरा सम आ जाएगा, पूरा सम आ जाएगा, राइट। सो रेंज देने के लिए आपने क्या करा, आपने यूज करा है कॉलन का। ऊपर फॉर्मूला बार में देखो, फॉर्मूला बार में देखो, फॉर्मूला बार में देखिए इधर, ये रहा फॉर्मूला बार, जो भी मैं यहाँ कर रही हूँ, जो टोटल नंबर लिखा आ रहा है इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा आ रहा है फॉर्मूला बार में। इसका जो फॉर्मूला यूज यहाँ पे देखो, सेल में तो टोटल आंसर लिखा आता है, सेल में तो जो हम फॉर्मूला लगा देते हैं उसका सॉल्यूशन लिखा आता है, बट कौन सा फॉर्मूला यूज करा है मैंने कैसे पता चलेगा, ये पता लगता है आपको फॉर्मूला बार से। दिस इज द फॉर्मूला बार, दिस इज द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में पूरा फॉर्मूला लिखा आ जाएगा कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करा है, कॉलन लगाया है दो सेल के बीच में। मैंने ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करा, कैसे सिलेक्ट करा, कॉलन लगा के। कैसे सिलेक्ट करा मैंने, कॉलन लगा के। कैसे सिलेक्ट करा है मैंने, कॉलन लगा के, राइट। एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको, कैसे सिलेक्ट करा है मैंने, कॉलन लगाया है। मैंने क्या करा है, दोनों सेल्स के बीच में कॉलन लगा दिया, पहला सेल और आखिरी सेल जिसे मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ उसके बीच की पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाती है अपने आप। इसको बोलते हैं रेंज, कि रेंज दे दो, पहला सेल और आखिरी सेल, इन दो सेल्स का नाम लिख दो, कॉलन से इनको ज्वाइन कर दो, बीच के सारे नंबर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, बीच के सारे सेल्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो देखो मैंने सिर्फ J4 लिखा पहला सेल, J9 लिखा आखिरी सेल, और दोनों के बीच में क्या डाल दिया, कॉलन। क्या डाल दिया मैंने दोनों के बीच में, कॉलन। कॉलन की वजह से पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाती है, पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो ये हो गया रेंज के बारे में बात। अच्छा टिप, आई विल गिव यू अ प्रोफेशनल टिप। देखो ये मैं आपको हर जगह देती रहूंगी सो दैट आप प्रोफेशनली बेटर होते रहो।
यूज कंट्रोल प्लस एरो टू जंप टू द लास्ट फिल्ड सेल इन अ रो कॉलम। आखिरी जो आपने काम करा होगा पूरा पेज पे, जिस आखिरी सेल पे आपने काम करा होगा, मुझे वहां तक पहुंचना है। क्या करो, कंट्रोल प्लस एरो दबाओ। चलो दबा के देखते हैं, सिर्फ बात करने से क्या होगा, दबा करते हैं। मैंने कंट्रोल दबाया और एरो दबाई, कहां पहुंच गई मैं, लास्ट सेल पे पहुंच गई। ऐसे ही मैंने लेफ्ट एरो दबाई तो मैं वापस इधर आ गई फर्स्ट पे। अब मैं कंट्रोल दबा रही हूँ और डाउन एरो दबाऊंगी, कंट्रोल दबा रही हूँ मैं और डाउन एरो दबा रही हूँ, तो मैं लास्ट पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कंट्रोल के साथ होम की दबा दूं, मतलब F10 पे होम लिखा होता है, तो मैं फर्स्ट सेल पे पहुंच जाऊंगी A1। देखो कहीं भी हूं मैं, कहीं भी हूं मैंने कंट्रोल दबाया प्लस होम की दबाई, मैं A1 पे पहुंच गई हूँ, मैं A1 पे पहुंच गई हूँ। तो आपकी फाइल अगर बहुत बड़ी है और आपको वापस होम पेज पे आना, आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम। आपको लास्ट कॉलम पे जाना है, लास्ट सेल पे जाना है, आप कंट्रोल दबाइए, साथ के साथ एरो दबाइए, लास्ट में पहुंच गए। कंट्रोल दबाया, लेफ्ट एरो दबाई, वापस आ गई मैं फर्स्ट सेल पे। ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो ये थी कुछ बेसिक बातें एक्सेल के बारे में, ये थी क्या, बेसिक बातें थी एक्सेल के बारे में। अब हम थोड़ा फॉर्मेटिंग सीखते हैं, थोड़ा कि भाई मैं काम करने जाऊंगी, जो मैं काम करूंगी उसको प्रेजेंटेबल बनाना तो सीख जाऊं कि एक्सेल में फॉर्मेटिंग कैसे होती है। चलो उसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टैब पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट टैब है हमारे पास बेसिक फॉर्मेटिंग का। देखो ये टैब्स हैं, टैब 1, टैब 2, टैब 3 एंड सो ऑन। आप कितने मर्जी टैब्स खोल सकते हो, ऐसे यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करो और जितने मर्जी टैब्स खोल लो, राइट। न्यू शीट खोलनी है, आप ऐसे टैब पे क्लिक कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम कर रहे हैं फॉर्मेटिंग। अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, अब हम शुरू कर रहे हैं। कैसे करोगे भाई, आपने अपना काम करा, उसे नीटली प्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए। एक चीज़ होती है मैंने बैलेंस शीट बना दी, राइट। अब उस बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, हमें शेड्यूल 3 में दिया गया है। हमारे पास AS में, इंड AS में एक तरीका है कि कैसे आप बैलेंस शीट को प्रेजेंट करेंगे, राइट। सो वी हैव टू फॉलो दैट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे फॉलो नहीं करें, है ना। तो उसका प्रेजेंटेशन भी तो इतना अच्छा होना चाहिए, आंखों को अच्छा तो लगे, रीडर को समझ तो आए आपने क्या लिखा है। मैं ऐसे ही कुछ भी बना दूँ और सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दूँ तो मे भी रीडर इतना ध्यान नहीं देगा, बट अगर मैं उसको प्रेजेंटेबल बनाऊंगी, हाईलाइट करूंगी चीज़ों को, सो दैट इज़ अ मच मोर प्रोफेशनल वे, राइट। तो वो सब चीज़ें आपको एक्सेल में करनी चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग। बेसिक स्किल में हम बात करेंगे हाउ टू एंटर द डेटा। तो एंटरिंग में कुछ नहीं है, आप पर्टिकुलर सेल पे जाइए, किसी भी एक सेल पे जाइए। जैसे मैं एक आ गई हूँ I2 पर, ठीक है, आई एम एट I2, लेट मी राइट लिक्विड फंड्स। ठीक है, J2 में मैं इसके सामने लिक्विड फंड्स को लिखना चाहती हूँ। लेट्स से दीज आर फॉर 1 लाख, मैंने ये लिख दिया। इज इट 1 लाख, नहीं 1 लाख नहीं है ये, ठीक है, मैंने इसको 1 लाख लिख दिया। ठीक है, एक तरीका है ये, एक तरीका है ये, ऐसे लिख दो। एक तरीका है कि मेरे 1 लाख रुपीस में भी आपका अच्छे से फॉर्मेटिंग हो, राइट। मैं इसको विथ कॉमास लेके आऊँ, लिक्विड फंड को बोल्ड करूँ, दोनों के बीच में एक आपके पास फॉर्मेटिंग हो, टेबल बने, उसके अंदर अमाउंट्स आए, राइट। सो विच इज़ बेटर, ऑफ कोर्स द सेकंड पार्ट इज़ बेटर। फर्स्ट पार्ट में तो पता भी नहीं चल रहा था क्या अमाउंट है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी है, ये जब सब चीज़ें हमें सीखनी है। बेसिक एंटरिंग तो आप एक सेल में करते हो, यू एंटर योर नंबर्स, डेटा, योर डेट्स, योर टेक्स्ट इन सेल्स एंड यू प्रेस दी एंटर बटन, बस यही करते हो ना, सेल के अंदर अपना अमाउंट लिखते हो। बट उसकी फॉर्मेटिंग भी तो आनी चाहिए मुझे। देखो अगर मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ, ठीक है, ये था, मैंने बेसिक एंटर कर दिया डेटा, एक सेल में गई, मैंने एंटर दबाया है। ये डाटा ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर आपको ये डाटा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स द सेकंड वन, राइट। फॉर्मेटिंग के साथ डेटा आपको अच्छा लग रहा है, तो यही फॉर्मेटिंग हम आज करने वाले हैं। अब मैं एक सेल पे खड़ी हूँ, मैं उस सेल को, मैं उसकी फॉर्मेटिंग खोलना चाहती हूँ। मैं इस, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक्सेल में
जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करते हो ना अपने कीबोर्ड से, जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो फॉर्मेट का ना रिबन खुल जाता है, फॉर्मेट का रिबन ऑन हो जाता है, मतलब शॉर्टकट की सारी यहाँ से हो जाती हैं, सारी शॉर्टकट कीज खुल जाती हैं ऑल्ट प्रेस करते ही। मैंने ऑल्ट प्रेस करा, मैंने ऑल्ट दबाया, देखो अपने आप ऊपर लिखा आ गया है, अपने आप ऊपर लिखा आ गया। लेट मी शो इट टू यू। मैंने सिर्फ ऑल्ट प्रेस करा है, मैंने ऑल्ट प्रेस करा है, ऑल्ट प्रेस करते ही देखिए यहाँ पर लिखा आ गया FHNPMARWY1Y2QB123। ये क्या है? ये सब शॉर्टकट्स है। मैंने ऑल्ट प्रेस करा, मैंने साथ में एच प्रेस करा, होम टैब खुल गया है। होम टैब में जितनी चीजें आप उनमें से कुछ भी कर सकते हैं, राइट राइट। अब मैंने, मुझे मान लीजिए अब मुझे एक्स दबाना है, मैंने एक्स दबा दिया, क्या हुआ, मैं यहाँ पर आ गई, कट हो गया, कट हो गया, एक्स का मतलब है कट हो गया, देखो ये कट हो गया है सेल। तो ये सब शॉर्टकट्स हैं, कैसे खुलते हैं, ऑल्ट, ऑल्ट जैसे ही आप दबाते हो फॉर्मेटिंग रिबन ऑन हो जाता है। जैसे मैंने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाते ही मुझे फॉर्मूला बार में जाना था, मैंने एम दबाया, एम दबाते ही फॉर्मूला बार खुल जाएगा। तो दीज आर शॉर्टकट्स। कैसे पता चले, जब आप काम करोगे ना आपको ये शॉर्टकट सारे याद हो जाएंगे, है ना। बट अभी मुझे, जब मैं न्यू हूँ, बिगिनर हूँ एक्सेल में, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैम क्या चीज़ कहाँ से है। आप बस ऑल्ट दबाइए, ऑल्ट दबाइए, ऑल्ट दबाते ही सारी चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगी। अगर आपको होम पे जाना है तो आप एच दबाओगे तो होम वाला टैब खुल गया आपको। और अगर मुझे मैम, अब मैं गलती हो गई मुझसे, अब मैं इसको हटाना चाहती हूँ, जो रिबन खुला हुआ है इसको बंद करना चाहती हूँ, एस्केप का बटन दबा दीजिए, ESC, ESC कीबोर्ड पे सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे होता है, दबा दीजिए, बंद हो गया, बंद हो गया आपका ऑल्ट का से जो रिबन खुला था वो बंद हो गया। मैं फिर से ऑल्ट रिबन खोल रही हूँ, सारा का सारा खुल गया। मैं ड्रॉ पे जाना चाहती हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है JI, तो मैंने JI दबाया, देखो ड्रॉ वाला बटन खुल गया, ड्रॉ वाला बटन खुल गया। हाँ, तो ये शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट्स हैं कि अगर आपको नहीं समझ आए क्या लिखना है तो बस ऑल्ट प्रेस करिए, ऑल्ट प्रेस करिए, सारा का सारा ऑटोमेटिकली अपने आप खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी सारी फॉर्मेटिंग खुल जाएगी। क्या करना है आपको, सिर्फ ऑल्ट प्रेस करना है। वापस से मैं अपनी स्क्रीन को वैसे लेके आती हूँ जैसे हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट, ये मैंने, दिस इज अ प्रो टिप, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं लिखा मिलेगा, दिस वाज अ प्रो टिप फ्रॉम माय साइड कि ऑल्ट आप प्रेस करो तो आपका फॉर्मेटिंग बटन खुल गया, उससे आप शॉर्टकट कर सकते हो, आपको खुद कर्सर को माउस का यूज करके होम पे जाके इंसर्ट ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप बस ऑल्ट खोलो, फॉर्मेटिंग रिबन पूरा ऊपर का टैब का रिबन पूरा खुल जाएगा, एंड यू कैन यूज whatever you want to use, whatever you want to use, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में बात करें, बेसिक बातें करेंगे, बेसिक, भाई इतना तो बेसिक फॉर्मेटिंग सबको आनी ही चाहिए। चलो आओ बात करते हैं उसके बारे में भी, ठीक है। सबसे पहले हाउ यू कैन एंटर द डाटा, तो एंटर करने के लिए तो कुछ नहीं है, जस्ट आपको नंबर्स हैं, डेट्स हैं, कुछ टेक्स्ट हैं, यू कैन एंटर इट इन योर सेल्स एंड प्रेस एंटर। अच्छा अभी देखिए, अभी गलती से क्या हुआ था, मैं, अच्छा सेल्स के, एक्सेल के सेल्स में क्या है, जैसे मैंने, आप एक सेल में ना, जैसे मैंने यहाँ एक सेल में लिखा लिक्विड फंड्स, ठीक है, तो मैं लिक्विड फंड्स में मैं चेंज करना चाहती हूँ एट मैच्योरिटी, एट मैच्योरिटी साथ में लिखना चाहती हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूंगी ना इस सेल पर और लिखूंगी एट मैच्योरिटी, तो पुराना वाला पूरा सेल गायब हो जाएगा, पुरानी वाली सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी। मैंने लिख दिया, मैं लिख के दिखाती हूँ, मैंने लिख दिया एट मैच्योरिटी। तो बेसिकली क्या हुआ, जब आप किसी सेल पे कुछ ऐड करना चाहते हो और उसमें सिर्फ डायरेक्टली आप एंटरिंग करना शुरू करते हो, तो वो पुराना, जो पुराना डाटा है उसको ओवरराइट कर देता है, पुराना डाटा गायब हो गया। देखो लिक्विड फंड कहाँ है, दिख ही नहीं रहा, जबकि आपने तो कोशिश करी, मैं तो सिर्फ ऐड मैच्योरिटी ऐड कर रही थी, सिर्फ ऐड मैच्योरिटी ऐड कर रही थी, नहीं वो नहीं हो सकता। तो आपको सेल के अंदर जाना पड़ेगा और फिर ही आप कुछ ऐड डिलीट कर सकते हो। मैम अंदर कैसे जाएंगे सेल के, डबल क्लिक करो उस सेल पे, डबल क्लिक करो उस सेल पे, आप उस सेल के अंदर आ गए, देखो कर्सर आना शुरू हो गया है, राइट। अब आप यहाँ लिख सकते हो एट मैच्योरिटी, तो अब आप इस सेल के अंदर हो, अब आप जो भी इसमें चेंज करोगे हो जाएगा। देखो मैम अभी भी नहीं दिख रहा एट मैच्योरिटी, क्योंकि ये पूरा खुला हुआ नहीं है सेल। मैंने दबाया Alt-O-C-A, Alt-O-C-A, क्या लिखा है, मैंने लिख के बताती, मैंने क्या करा,
मैंने करा है ऑल्ट ओ सी ए, ऑटोमेटिकली आपका, मैंने दबाया ऑल्ट, रिबन खुल गया ओ सी ए, मैंने ये दबाया, इससे ऑटोमेटिकली मेरा जो पूरा टेक्स्ट है वो मुझे शो करने लग गया एक ही सेल में। मतलब मैंने क्या करा, मैंने सेल को एक्सपैंड करा है, मैंने सेल को एक्सपैंड करा है विदाउट टचिंग द माउस। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है, मैं वही करती हूँ जो था, कंट्रोल जेड कर रही हूँ सब कुछ, ठीक है। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, मैंने ऐड मैच्योरिटी लिख दिया था, नहीं दिख रहा आपको ऐड मैच्योरिटी, ऊपर फॉर्मूला बार में तो दिख रहा है कि लिखा हुआ है, बट नीचे सेल में रेफरेंस में ऑन द फेस ऑफ इट लिखा नहीं आ रहा है। देखो पहला तरीका है कि मैं सेल पे जाऊं और उसको हाथ से ड्रैग करूं, फिर चीजें दिखने लगेंगी क्या लिखा है। पूरा जो उसकी विड्थ है वो मैंने बढ़ा दी, ठीक है। एक तरीका तो था, मैंने ये माउस से ड्रैग करा, अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगेगा, हर एक सेल पे जाके आपको ये करना पड़ेगा हर। दूसरा तरीका क्या है, आप शॉर्टकट अपनाओ, ऑल्ट ओ सी ए, ऑटोमेटिकली पूरा ड्रैग हो गया, उतना ही ड्रैग हुआ जितना उसके अंदर लिखा हुआ है, उतना ही एक्सपैंड हुआ जितना उसके अंदर लिखा हुआ है। दिस वॉज अनदर प्रो टिप फ्रॉम माई साइड टू यू, दिस इज ऑल्सो अनदर प्रो टिप। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ऑल्ट प्लस ओ प्लस सी प्लस ए। अगर आप ये प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली आपका सेल एक्सपैंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका सेल एक्सपैंड हो जाएगा। एंड बिलीव मी जब आप काम करोगे ना ऑफिस में, सबसे ज्यादा इसे यूज करोगे एंड यू विल थैंक मी देन। आप मुझे बहुत थैंक यू बोलने वाले हो इस शॉर्टकट के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा, जैसे अब ये देखो यहाँ पर मैं किसी भी, मैं ये एक पूरे एक सेल में लिखा हुआ है, देखो ऊपर फॉर्मूला बार में लिखा रहा है बोल्ड, ये पूरा ये एक सेल है, बट ये एक सेल में दिख नहीं रहा है, तो मैंने क्या करा, ऑल्ट और सी है, ये अब एक सेल में हो गया है, ये अब एक सेल में हो गया है, राइट। यू विल थैंक मी सो मच व्हेन यू विल डू दिस इन योर ऑफिस, बिलीव मी, बिकॉज ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है जब आप बैलेंस शीट्स बनाओगे, उनकी फॉर्मेटिंग करोगे, दिस विल रियली हेल्प यू। चलो ये एक शॉर्टकट हो गया मेरी तरफ से आपके लिए। प्रो टिप मैंने आपको बता दी थी, ऑल्ट का यूज करो हमेशा, रिबन खोल लो और फॉर्मेटिंग करते रहो, तो मैं पता भी चलता रहेगा क्या क्या चीजें हर एक टैब के अंदर है। चलो अब मैं फॉर्मेट कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फॉर्मेटिंग की। मैं एक सेल पे खड़ी हूँ, मैं I2 पर खड़ी हूँ, ठीक है। मैं, अच्छा, अगर ऐसे भी तो हो सकता है गलती से कि मुझसे कुछ, मैं इस पे ना लिक्विड फंड्स एंड मैच्योरिटी, पहली बात तो आप किसी भी सेल में डाटा तभी लिख सकते हो जब आप एंटर प्रेस कर दोगे तो वो डाटा उस सेल में फीड हो जाएगा। बट गलती से ना मैं इस सेल पे खड़ी थी, गलती से M दब गया मुझसे, और मुझे पता है कि अगर आप एक सेल में जाके कुछ भी लिखोगे वो ओवरराइट हो गया, पुराना जो लिखा था वो चला जाएगा। मैम ये तो मुझसे गलती हो गई, मुझे पुराना डाटा चाहिए, क्या करूं। अभी तक आपने एंटर प्रेस नहीं करा है, याद रखिए, अभी तक आपने एंटर प्रेस नहीं करा, मतलब सेल को अभी तक डाटा फीड नहीं हुआ है। आप क्या करोगे, सिंपली एस्केप दबा दो, ESC, एस्केप दबा दो, एस्केप दबाते ही वापस जो पहले लिखा था वो आ जाएगा। अदरवाइज अगर गलती हो भी जाए तो कंट्रोल जेड तो है ही, कंट्रोल जेड तो है ही, तो पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है कभी भी, ठीक है। अब मैं आपको इसकी फॉर्मेटिंग करके दिखाती हूँ। आप दबाएंगे Ctrl+1, आप जैसे ही Ctrl+1 दबाते हैं आपके सामने फॉर्मेट सेल डायलॉग खुल जाएगा, ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स है, ये खुल जाएगा। अब आप इस सेल को जैसे मर्जी फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे मैंने 1 लाख रुपीज है ये, 1 लाख रुपीज है ये, इसको मैं इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहती हूँ। मैंने क्या करा, Ctrl+1 को दबाया, Ctrl+1 को दबाया, मैं इसको करेंसी में चेंज करना चाहती हूँ, 1 लाख रुपीज को मैं एज करेंसी दिखाना चाहती हूँ। तो करेंसी, क्या डेसिमल प्लेसेस चाहिए, हाँ मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, मतलब डॉट के बाद कितने आपको करेंसी दिखा, मैंने कहा 2 प्लेसेस दिखनी चाहिए, ठीक है। सिंबल चाहिए क्या कोई, हाँ मुझे रुपीस का सिंबल चाहिए, मैंने रुपीस का सिंबल चूज कर लिया। क्या कोई नेगेटिव नंबर है, हाँ, कि अगर नेगेटिव नंबर होगा तो ऐसे शो करना, मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया। देखो चेंज हो गई ना फॉर्मेटिंग, देखो चेंज हो गई फॉर्मेटिंग। क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, मैं उस सेल पर गई, मैं उस सेल पर गई और मैंने Ctrl+1 को ओपन करा है, Ctrl+1 दबाया है, Ctrl+1 दबाया है। Ctrl+1 दबाने से ऑटोमेटिकली फॉर्मेट खुल जाता है आपके पास, डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल का। उस सेल को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो, मे बी मैं इसको परसेंटेज में लाना चाहती हूँ तो उसके आगे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। मैं उससे प्लेन टेक्स्ट रखना चाहती हूँ तो सिर्फ 1 लाख रुपीज लिखे रहेंगे। मैं उसका फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ, मैं उसका बॉर्डर देना चाहती हूँ,
फिल करना चाहती हूँ मैं किसी कलर से, मान लीजिए मैं इसको इस कलर से फिल करना चाहती हूँ, ओके कर देती हूँ, चेंज हो गया, देखो फिल हो गया ना कलर। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल विद दैट फॉर्मेट बटन। मैंने क्या करा, बस Ctrl+1 दबाया है। क्या करा मैंने, Ctrl+1 दबाया है, दैट इज इट। अब मैं इसको बोल्ड करना चाहती हूँ, अब मैं इसको बोल्ड भी करना चाहती हूँ, मैं इसको बोल्ड भी करना चाहती हूँ। तो क्या करूंगी, मैं जो लिक्विड फंड्स एंड मैच्योरिटी लिखा है इसको मैं बोल्ड बनाना चाहती हूँ। आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी सेल को, अच्छा अब मैं ना हमेशा सेल की बात करती हूँ एक्सेल में, हम सेल को बोल्ड करते हैं, इटैलिक्स करते हैं, टेक्स्ट को नहीं कर रहे हो आप, उस सेल पे आप एक फॉर्मेटिंग दे रहे हो। जैसे मैंने J2 पर फॉर्मेटिंग दी थी, अब मैं ऐसे I2 की बात कर रही हूँ, I2 पे मैं इसको बोल्ड करना चाहती हूँ, तो क्या दबाऊंगी, एक तरीका है होम पर जाओ, देखो एक तरीका है होम टैब पर जाओ। अच्छा हर टैब का ना मैं आपको भी वो भी बताऊंगी कि हर टैब का क्या काम होता है। होम टैब पे गए और बी का ये साइन लगा हुआ है, मतलब बोल्ड का साइन लगा हुआ है, आपने इसको टच करा, ये बोल्ड हो गया। ये तो एक तरीका हो गया कर्सर के साथ यूज करने का, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस। दूसरा तरीका है, आप उस सेल पे खड़े हो, मैं अभी I2 पे खड़ी हूँ, मैंने सिंपली प्रेस कर दिया I+B, मैंने सिंपली प्रेस कर दिया I+B, वो फॉर्मेट हो गया। मैं इसको इटैलिक्स में भी चाहती हूँ, बोल्ड भी हो और इटैलिक्स भी हो, तो Ctrl+I, Ctrl+I, देखो ऑटोमेटिकली वो इटैलिक्स में भी चेंज हो गया है। नॉर्मल तरीका तो है ही, होम पे जाके इटैलिक्स का बटन दबा दो, नॉर्मल तरीका तो है ही, होम पे जाके इटैलिक्स का बटन दबा दो, तो ये ऐसे होगा। अदरवाइज आप सिर्फ Ctrl+I दबाइए और इटैलिक्स हो जाएगा। जैसे मैंने Ctrl+I दबाया, देखो ये बटन ऑटोमेटिकली प्रेस हो गया, राइट। इसे अंडरलाइन भी करना चाहती हूँ मैं, तो Ctrl+U, Ctrl+U, अदरवाइज यू पे भी टच कर सकते थे डायरेक्टली। दूसरा तरीका तो वो है ही, होम पे जाके कर लो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट, ये भी आप बहुत यूज करोगे, ये भी बहुत यूज करोगे आप अपने ऑफिस में, जो आप क्या करने वाले हो, अपनी बैलेंस शीट में बहुत यूज करने वाले हो, ठीक है। अच्छा, नंबर फॉर्मेटिंग में, नंबर फॉर्मेटिंग में होम पर जाकर आप देखिए, जो ये नंबर है, जो ये नंबर है, जो ये नंबर है, इसके लिए आप होम पे जाओ, और ये जो ये एक टैब है, होम टैब के अंदर देयर इज स्पेसिफिक डायलॉग बॉक्स फॉर करेंसी, ये नंबर्स, नंबर्स के लिए ये क्या फॉर्मेटिंग चाहते हो आप। जैसे Ctrl+1 दबाने से तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मेट सेल खुल गया था, राइट। नंबर्स हैं, क्या चाहते हो, अकाउंटिंग में चेंज करना चाहते हो, जनरल नंबर लिखना चाहते हो, टाइम में, परसेंटेज, फ्रैक्शन, जो भी आप चाहते हो आप वो कर सकते हो। अभी मैं इसको एज नंबर रिप्रेजेंट कर रही हूँ या करेंसी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको किसी भी फॉर्मेट में यहाँ से डायरेक्टली चूज कर सकते हो। Ctrl+1 नहीं करना चाहते, आप भूल गए हो, तो आप होम पर जाओ और इस यहाँ सर आप इसे चेंज कर सकते हो, आप इसे अकाउंटिंग में चाहते हो, इसे आप शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, देखो ऑटोमेटिकली शॉर्ट डेट आ गई, वो उसे मैं लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, या मैं इसे टाइम में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। सो आप कुछ भी चूज कर सकते हो, कुछ भी चूज कर सकते हो, करेक्ट। कहाँ से करा ये आपने, होम टैब में, जो ये पोर्शन है जहाँ करेंसी लिखा है, यहाँ से आप कॉमास डायरेक्ट लेके आ सकते हो, परसेंटेज का साइन डायरेक्ट लेके आ सकते हो, एंड सो ऑन। आप डेसिमल्स बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो डेसिमल प्लेसेस को। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, अच्छा ये आपको दिख ही नहीं रहा है, सॉरी, ओके लेट मी, हाँ दिख रहा था, ओके गॉट इट, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पूरा क्लियर है। अगर आपको कहीं पर भी फील हो रहा है कि थोड़ा भी डाउट है, व्हाट यू कैन डू इज पॉज एंड रिवाइंड। मैं हर एक चीज बहुत 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 क्लैरिटी लेके चल रही हूँ, सो दैट आप प्रैक्टिकली भी उसे यूज कर पाओ, और अगर नहीं आपका हाथ सेट बन रहा है तो उसको आप ऊपर टैब से तो कर ही पाएंगे, ठीक है। अब वक्त आ गया कि मैं आपको बताऊं कि हर एक टैब में एक्चुअली होता क्या है। तो जो फर्स्ट टैब है यानी कि होम टैब, बाय डिफॉल्ट यही टैब खुला होता है हर एक्सेल शीट पर। सो इसमें ना सारी फॉर्मेटिंग है, जैसे टेक्स्ट को आप कौन से फॉन्ट में रखना चाहते हो, टेक्स्ट का साइज क्या रखना चाहते हो। चलो एक एक जगह ना चेक करते चलते हैं। मान लीजिए मैं इसको टाइम्स में चेंज करना चाहती हूँ, टाइम्स न्यू रोमन में मैं इसको चेंज करती हूँ, देखो चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया। मैं इसका साइज इंक्रीज करना चाहती हूँ, 14 स्टैंडर्ड साइज रखना चाहती हूँ, साइज चेंज हो गया है। अब देखो इसकी विड्थ इंक्रीज करनी है मुझे, विड्थ, अब देखो ये पूरा का पूरा
एक सेल जो है, सेल में जो लिखा है वो ऑन द फेस ऑफ द सेल नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला बार में दिख रहा है बट ऑन द फेस ऑफ द सेल नहीं दिख रहा है। एक तरीका, आप इसे डबल टैप करो तो ये खुल जाएगा, वरना इसे ड्रैग करते आप। सेकंड तरीका था इसको ड्रैग करती मैं, खुल जाता, ठीक है। वरना मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, क्या करना है शॉर्टकट के लिए, ऑल्ट ओ सी ए, अपने आप खुल जाएगा। क्या दबाया मैंने, ऑल्ट ओ सी ए, ऑल्ट प्लस ओ प्लस सी प्लस ए, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग द विड्थ। कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए डबल क्लिक ऑन द कॉलम बॉर्डर, कॉलम के बॉर्डर पे आप डबल क्लिक करिए तो बढ़ जाएगा वो। बॉर्डर पे मैंने डबल क्लिक करा तो वरना इसको ड्रैग कर सकते हो, वरना ऑल्ट प्लस सी ए तो सबसे बेस्ट है ही है, ऑल्ट प्लस सी ए तो सबसे बेस्ट है ही है, राइट। अब हर एक टैब के बारे में बात करते हैं, हर एक टैब के बारे में बात करते हैं। होम टैब इज बेसिकली योर फॉर्मेटिंग टैब, आप उससे अपना चेंज कर सकते हो कौन से, उस पर्टिकुलर सेल में, उस पर्टिकुलर सेल में आप कौन सा फॉर्मेट रखना चाहते हो, फॉन्ट रखना चाहते हो, उसका सेल रखना चाहते हो, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, कलर करना चाहते हो आप उसे, मे बी टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हो। देखो मैंने ये ए मतलब टेक्स्ट का कलर, अब मैं मान लीजिए मैं टेक्स्ट के कलर को ब्राउन करना चाहती हूँ, कर दिया। मान लीजिए मैं हाईलाइटिंग के कलर को ब्लू करना चाहती हूँ, कर दिया। अच्छा मैम क्या कोई तरीका है कि मैं ये भी मैं कर्सर से ना करूं, मतलब माउस से ना करूं, जाके इसको भी मैं कलर करना है, क्या इसको डायरेक्टली शॉर्टकट है क्या मेरे पास, क्या मैं इसको भी सिर्फ माउस से कर सकती हूँ? हाँ जी कर सकते हो। ऑल्ट दबाया, देखो मैंने क्या करा, मुझे जिस सेल पे फॉर्मेटिंग करनी है मैंने उसको सिलेक्ट करा, मैंने उसको सिलेक्ट करा, ऑल्ट दबाया, एच दबाया फॉर होम, एन दबाया फॉर दिस, सॉरी ऑल्ट एच, एफ सी दबाओगे आप तो कलर खुल जाएगा फॉन्ट के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर चूज कर लिया ब्लैक, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, सिर्फ ऑल्ट दबाया था, अब मैं ऑल्ट एच एच दबाया मैंने तो फॉर्मेटिंग भी, बैकग्राउंड फिलिंग का कलर है वो चेंज कर सकते हो आप, वो चेंज कर सकते हो। मैम मुझे कलर ही नहीं चाहिए, डायरेक्टली कोई शॉर्टकट है, हाँ ऑल्ट एच एन, कलर गायब, कलर गायब। ऑल्ट दबाने से सारे पूरी शॉर्टकट की खुल जाएगी, पूरा शॉर्टकट खुल जाएगा। आप वहां पर लिखा भी आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए, जैसे मैंने ऑल्ट दबाया सब लिखा आ गया आपको कौन से टैब पे चाहिए, मुझे होम टैब पे जाना है, मैंने दबाया एच, मुझे मुझे एच दबाया, मैंने ऑल्ट की दबा के एच दबाया, अब मैं होम टैब में हूँ, होम टैब में भी देखो सारे शॉर्टकट्स खुल गए हैं। कलर वाला, कलर के लिए, कलर फिल के लिए क्या है शॉर्टकट, एच, मैंने फिर एच दबाया तो कलर्स खुल गए सारे, कौन सा कलर चाहिए चूज कर लो, बैकग्राउंड कलर आ गया। तो ऐसे आप वर्क कर सकते हो, ऐसे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, मैं इसको मिडिल अलाइनमेंट लाना चाहती हूँ, लेफ्ट में रखना चाहती हूँ, मैं सेंटर में रखना चाहती हूँ, हाउएवर विच वे। मैं रैप करना चाहती हूँ टेक्स्ट को, किस टेक्स्ट को मैं कैसा लेना चाहती हूँ, मे बी मैं इसको जनरल रखना चाहती हूँ, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कॉमास लाना चाहती हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहती हूँ मैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब आप इसमें कौन सा, आप हाईलाइट करना चाहते हो सेल को, आप बॉटम रूल्स को करना चाहते हो, डेटा बार को कैसे रखना चाहते हो, कलर स्केल कैसा रखना चाहते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि अगर डेटा 1000 से ऊपर है तो कलर हो जाए, राइट। आप इंसर्ट कर सकते हो, आप कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, एक और सेल चाहिए मुझे, यहाँ पर देखो आ गया ना एक और सेल, आप यहाँ इंसर्ट से ये ले सकते हैं, डिलीट कर सकते हो सेल को, फॉर्मेट कर सकते हो सेल को, एंड सो ऑन। ऐसी इंसर्ट टैब में क्या है फिर मैम, ये तो हो गया होम टैब, ये तो हो गया होम टैब। अब इंसर्ट टैब की बात कर लेते हैं। इंसर्ट टैब में क्या है, इंसर्ट टैब में अगर आप कोई पिवट टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, कोई इलस्ट्रेशन, कोई शेप्स हैं, आइकन्स हैं, पिक्चर्स हैं, उनको आप अपने एक्सेल शीट में इंसर्ट करना चाहते हो, मैप्स हैं, बार्स हैं, बार डायग्राम्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, लाइंस हैं, कॉलम्स हैं, इन सब चीजों को आप इंसर्ट टैब से लेके आ सकते हो। ड्रॉ टैब से क्या है, अगर आपके पास, जैसे मेरे पास एक पेन टैब है, मैं पेन टैब से स्टाइलस से लिख रही हूँ तो ये वहां पे यूज होता है। पेज का लेआउट कैसा रखना चाहते हो आप, ये पेज
लेआउट टैब में जाके आएगा कि फॉन्ट कैसा हो, मार्जिन्स कैसी हो, ओरिएंटेशन कैसी हो, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए। ये बेसिकली प्रिंट करने के लिए जो मुझे पेज का लेआउट चाहिए वो पेज लेआउट में दिया हुआ है। फॉर्मूला टैब में क्या है, सारे फॉर्मूलाज जो आप एक्सेल में यूज करते हो सारे यहाँ लिखे हैं। तो मैम मुझे याद करना है फॉर्मूलाज, देखो जब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हम याद करेंगे ऑफ कोर्स क्योंकि वो बहुत यूज होते हैं, बट अगर आप कभी फंस जाओ और आपको नहीं आ रहा फॉर्मूला तो आप फॉर्मूला बार में जाके फॉर्मूला ढूंढ सकते हो। रिसेंटली यूज, फाइनेंशियली, लॉजिकली, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप के लिए, रेफरेंसेस के लिए, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के लिए, हर चीज का फॉर्मूला दिया गया है, हर चीज का फॉर्मूला, मोर फंक्शंस भी हैं, ठीक है। अच्छा ये मैं कौन सा एक्सेल यूज कर रही हूँ ये भी तुमको पता होना चाहिए। आई एम यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल, ठीक है। डाटा, अब ये इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द अकाउंटेंट्स, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टैब। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से फिल्टर लगाते हो आप, यहाँ से आप क्या करते हो, आप क्वेरीज एंड कनेक्शंस देते हो, आप टेक्स्ट टू कॉलम को चेंज कर दो कि मैंने टेक्स्ट दिया इसको कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम मतलब कॉलम्स में ले आओ, टेबल फॉर्म में आ जाए। सॉर्टिंग करते हो तुम डाटा की इधर से कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए मेरा सारा डाटा। फिल्टर लगा सकते हो कि भाई सिर्फ वो दिखे, 10 चीजें लिखी हुई है मुझे जहाँ पे नाम, मुझे सिर्फ शाम के नाम की एंट्रीज चाहिए, मुझे सिर्फ राम के नाम की एंट्रीज चाहिए, मुझे सिर्फ डेटर्स वाले नाम की एंट्रीज चाहिए, तो वो फिल्टर लगा सकते हो आप। दिस इज इंपॉर्टेंट डाटा टैब फॉर यू। एंड देयर इज अ रिव्यू टैब, आप रिव्यू कर सकते हो कि वर्क बुक के स्टैटिक्स कैसे हैं, एबीसी स्पेलिंग कैसी है मेरी। देन यू कैन व्यू कि मेरा पेज कैसा दिखे, विदाउट लाइंस दिखे, नॉर्मल दिखे, ठीक है। जैसे देखो ये हो गया पेज ब्रेक व्यू, अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी तो ऐसा दिखेगा, नॉर्मल व्यू में पूरा ऐसा दिख गया। पेज का लेआउट कैसा हो, आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने व्यू को। हेल्प टैब में, हेल्प टैब में क्या है, हेल्प टैब में आपके पास, हेल्प टैब में आपके पास सारी की सारी हेल्प की चीजें हैं, मतलब ऑनलाइन आप सर्च करना चाहते हैं कुछ, ठीक है। एंड लास्ट इज एक्रोबैट, आप इसको डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो पीडीएफ में एंड शेयर कर सकते हो लिंक। दिस इज एन एड ऑन, ठीक है। देखो ये जो ये बटन बना हुआ है दिस इज फॉर सेव, आप इसे दबाओगे सेव हो जाएगा आपका डाटा। आप इसको अंडू करना चाहते हो तो आपने एक बेसिकली इस बार पे क्या होता है, इस बार पे आप शॉर्टकट्स लगाए हुए कि डायरेक्टली इस बटन को दबाया सेव हो गई फाइल, इस बटन को दबाया अंडू हो गया। आप ऐड कर सकते हो क्या यहाँ, हाँ मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। अगर आप मैं यहाँ पे कुछ और भी डालना चाहती हूँ, मान लीजिए मैं स्पेलिंग डालना चाहती हूँ तो यहाँ पे स्पेलिंग का बटन भी आ गया है ना, इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये आपका नेम, वर्ड बुक जो आपकी वर्क बुक है पूरी, उसका नाम किस नाम से सेव होगा, इस फाइल का नाम क्या है वो यहाँ से सर्च हो रहा है, ठीक है। ऑटो सेव मैंने ऑन करा हुआ है कि ऑटोमेटिकली सब कुछ सेव होता रहता है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास ये पूरा मेरा डाटा बना हुआ है, मैंने काफी कुछ आपको बता दिया, इनफैक्ट ये बेसिक है भी नहीं है तो मैं आपको बहुत बढ़िया चीजें बता रही हूँ। ये थोड़ा अच्छी क्लास बन रही है तो इस अच्छी क्लास का फायदा उठाओ। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपनी एक्सेल शीट में एक हेडर लाना चाहती हूँ या कुछ किसी डाटा को फ्रीज करना चाहती हूँ। मैं किसी डाटा को फ्रीज करना चाहती हूँ, भाई इतनी बड़ी शीट है बार बार नीचे चल जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी हेडिंग क्या है, मेरी हेडिंग क्या है। मैं ये डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग मेरी हेडिंग है, राइट। मुझे मैं नीचे आ जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ मैं क्या काम कर रही हूँ। ऐसे होगा ना, आपके पास तो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस रो, उस कॉलम का या उस रो का क्या हेडर है, उसकी हेडिंग क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि जो फर्स्ट, मैं चाहती हूँ ये जो फर्स्ट हेडर है, ये जो फर्स्ट मेरा रो है, फर्स्ट रो यानी कि 1, मैं इसको फ्रीज करना चाहती हूँ ताकि मैं ऊपर ऊपर भी आ जाऊं, ताकि मैं ऊपर ऊपर भी आ जाऊं, ऊपर ऊपर चलती रहूं, पर मैं ये एंट्री मुझे दिखती रहे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फ्रीज करना चाहते हो आप किसी डेटा को, तो मैं इस फर्स्ट रो को, ये अच्छा ये जो ये है ना, ये फर्स्ट रो को ही फ्रीज होता है। इससे क्या होता है, आप फर्स्ट रो को ही फ्रीज कर सकते हो। आप क्या करोगे, व्यू पे जाओगे, आप सिलेक्ट करोगे इसको, व्यू पे जाओगे, व्यू पे जाओगे, ठीक है। दिख रहा है क्या, व्यू में एक बार चेक कर लेती हूँ आपको दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं व्यू पे आई, व्यू टैब पर मैंने इसको रो को सिलेक्ट करा, मैं व्यू पर आई, ठीक है। व्यू पे आप गए एंड फ्रीज टॉप रो का ऑप्शन आ रहा है, फ्रीज पेन्स में, फ्रीज पेन्स में आपके पास ऑप्शन आ रहा है, फ्रीज पेन्स में आपके पास ऑप्शन आ रहा है फ्रीज टॉप रो।
या तो सबसे बड़ी वाली सबसे फर्स्ट टॉप पे जो रो है उसको आप फ्रीज कर सकते हो, टॉप पे जो कॉलम है मतलब फर्स्ट जो कॉलम है यानी ए उसको आप फ्रीज कर सकते हो, या पूरे पेन को किसी कॉलम और कस्टम को आप विजिबल करना चाहते हो, बाकी पूरी स्क्रीन को आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो मैंने टॉप फ्रीज रो पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल करके देखती हूँ क्या ये फ्रीज हो गया है, हाँ जी। देखो मैं नीचे नीचे आ रही हूँ फिर भी डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग दिखा रहा है, डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग लिखा रहा है हमेशा, है ना। मैं चाहे जितनी मर्जी नीचे चली जाऊं, जितना मर्जी डाटा यहाँ लिख लूं, मुझे पता है कि कौन सी हेडिंग के नीचे है, डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग के नीचे है। चलो मैम पहले पहले ऐसा नहीं था क्या, चलो चेक कर लेते हैं पहले ऐसा था या नहीं था, चेक कर लेते हैं पहले ऐसा था या नहीं था, चेक कर लेते हैं पहले ऐसा था या नहीं था। एक सेकेंड, अब मैंने इसे फ्रीज करा हुआ, मुझे अनफ्रीज करना पड़ेगा, राइट। अनफ्रीज पैनल करा मैंने, ठीक है। अब चेक कर लेती हूँ पहले ऐसा था या नहीं था। हाँ पहले तो ऐसे नहीं था, पहले तो वो फ्रीज नहीं हुई थी, फर्स्ट जो टॉप रो थी वो फ्रीज नहीं हुई थी। जब जैसे ही मैं नीचे जाती थी मुझे नहीं पता चलता था सबसे ऊपर क्या लिखा है, क्योंकि इतना डाटा है। मान लीजिए आपके पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है, एक में लिखा हुआ है नाम उनके, एक में लिखा है रेफरेंस आईडी, अब वो भी सेम दिख रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो आपको जो फर्स्ट रो है आप उसे फ्रीज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, उसके लिए आप कहाँ जाओगे, व्यू में जाओगे। क्या करा मैंने, क्या करा मैंने, उसे सिलेक्ट करा जिसे आप फ्रीज करना चाहते हो, व्यू पे गए, व्यू पर गए, व्यू पर गए, फ्रीज पेन्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट करा एंड फ्रीज टॉप रो, ये आपने फ्रीज कर दिया। देखो फ्रीज हो गया, नीचे का आप स्क्रॉल करते रहोगे, वन फ्रोजन है, वन फ्रोजन है, नीचे चाहे चेंज होती रहे, नीचे जितना मर्जी स्क्रॉल कर लो वन फ्रोजन है, वन फ्रोजन है, नीचे जितना मर्जी आप चेंज कर सकते हो, राइट। ऐसे क्या कॉलम में भी कर सकते हैं क्या, ऐसे कॉलम में ही कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आपने शिफ्ट दबाया, कंट्रोल दबाया और स्पेस दबा दी। अच्छा अच्छा ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि अगर मुझे पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्लस स्पेस एक साथ एंटर करो, पूरी रो सिलेक्ट हो गई। पूरा आप एक शिफ्ट प्लस स्पेस आपने दबाया तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है, रो सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाऊंगी तो मेरा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, मेरा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया, स्पेस बार, तो मेरा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका तो है ही कि मैं उस पर जाके कर्सर से क्लिक करूं, दूसरा तरीका तो है ही कि कर्सर से जाके क्लिक करो, आप माउस से जाके क्लिक करो। हम वो नहीं करना चाहते हैं, हम अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं। बार बार जाके माउस से काम कर रही हूँ, धीरे हो रहा है ना मेरा काम, आई वॉन्ट टू सेव माई टाइम, सो व्हाट आई एम डूइंग, कंट्रोल प्लस स्पेस। ये भी एक प्रो टिप फ्रॉम माय साइड। ये सारे शॉर्टकट्स आप लिखते रहो, लिखते रहो, ये सारे शॉर्टकट जो मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज मेंटेन अ कॉपी फॉर दिस क्लास। वैसे तो आपको सारी क्लासेस के लिए कॉपी बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अब इसको भी फ्रीज करके देखते हैं। सेम है, व्यू पे जाइए, फ्रीज पेन्स पे जाइए, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर दिया। अब आगे जाके आगे बढ़ो, जितना मर्जी दूर चले जाओ, जितना मर्जी दूर चले जाओ, पहला कॉलम जो है वो फ्रोजन है, पहला कॉलम जो है वो फ्रोजन है। क्योंकि ऐसा होगा, आप एंट्री करोगे और बहुत सारे आपके पास, बहुत सारी आपके पास चीजें आएंगी, तो आपको आना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। मैं एक बार इसको प्रिंट व्यू से बाहर लेके आ रही हूँ, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू फ्रीज योर हेडर्स एंड फुटर्स, ठीक है। अब बेसिक टेबल क्रिएशन भी आपको आनी चाहिए भाई। मैं एक टेबल, मैंने पूरा डाटा एंटर कर दिया, मैंने पूरा डेटा एंटर कर दिया, बहुत सारी एंट्री डाली, मैं एक टेबल इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो कुछ नहीं करोगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, मैं डेटा आपको यहाँ लिख देती हूँ, कभी कुछ भी लिख लीजिए, नाम है और यहाँ पर मैं उनके आगे अमाउंट लिख रही हूँ कि इनको हमें कितना अमाउंट देना है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इस डेटा को ना एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया जाए, इस टेबल को डेटा में कन्वर्ट कर दिया गया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाया। तो ये दिस इज ऑल्सो अ शॉर्टकट, एक और शॉर्टकट बता रही हूँ मैं आपको। आप इस किसी रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हो, किसी रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो, आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और उस रेंज को कर्सर की मदद से फिर सिलेक्ट करोगे। शिफ्ट दबाया मैंने और कर्सर की मदद से जहां जहां ले जाना है, मैंने शिफ्ट को दबाए रखा है और कर्सर को मैं अकॉर्डिंगली मूव कर रही हूँ। शिफ्ट को दबाए रखा है मैंने और कर्सर को अकॉर्डिंगली मूव कर रही हूँ। वरना दूसरा तरीका था मैं उस पे गई, कर्सर पे, माउस पे मतलब, और माउस से मैंने ड्रैग करके सिलेक्ट करा, माउस से मैंने सिलेक्ट करा ड्रैग करके।
जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इससे अच्छा शिफ्ट दबाओ और कर्सर से सिलेक्ट कर लो, हो गया 1 मिनट में। वरना मैं कर्सर पे गई, पहले माउस उठाया, फिर माउस को यहाँ लेके आई, एक तो डबल क्लिक हो जाती है तो फिर वो सिलेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आप ऐसे आपने ड्रैग करके सिलेक्ट करा, जिसमें प्रॉब्लम है, एरर ऑफ चांसेस हाई हैं, चांसेस ऑफ एरर आर वेरी हाई है। दैट इज वाई हम कर्सर को नहीं चलाना चाहते, हम कीबोर्ड से यूज करना चाहते हैं सब कुछ। मैंने शिफ्ट दबाया और सिलेक्ट करा। अब क्या करूं, मैं जो डेटा को मैं टेबल में कन्वर्ट करती हूँ उसको मैंने सिलेक्ट करा। मैं गई इंसर्ट टैब पर, टेबल पे गई, और आपको जैसा टेबल चाहिए, जहां टेबल चाहिए वो आ जाएगा। देखो यस, टेबल आ गया। मैंने ओके करा, टेबल आ गया। ओके करते ही टेबल में वो कन्वर्ट हो गया। एक बारी और करके दिखाती हूँ, एक बारी और करके दिखाती हूँ क्या करा है हमने। मैंने शिफ्ट दबा के कर्सर एरो कीज की मदद से सिलेक्ट कर लिया कि मुझे क्या चाहिए। इंसर्ट पे गई, इंसर्ट पे गई। ओ अच्छा, ये दिस इज नॉट विजिबल टू यू। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ जी, तो अब विजिबल है। ऑल आई एम डूइंग इज, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बारी व्हाट आई डिड। देखो मैं ये, मैं चाहती हूँ, मैंने डेटा लिखा है, इस डेटा को, दीज आर माई पेएबल्स, कि मुझे इनको इतने पैसे देना, मैं चाहती हूँ ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए। कैसे होगा टेबल में कन्वर्ट, मैं शिफ्ट दबाऊंगी और एरो कीज की मदद से जहां जहां तक टेबल जा रहा है मैं उसे सिलेक्ट कर सकती हूँ। जितना मर्जी उठा लो, जितना मर्जी उठा लो, है ना, जितना मर्जी उठा लो। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है, आप कर्सर पे गए, कर्सर पे गए और कर्सर से फिर आपने ड्रैगिंग शुरू करी, फिर वहां पे भी जहां तक ले जाओ, बट ड्रैगिंग में दिक्कत है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया डेटा जिसको मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ टेबल में। मैं गई इंसर्ट पर, कहाँ गई मैं, इंसर्ट पर गई, मैं गई इंसर्ट पर, टेबल पे मैंने सिलेक्ट करा। वहां लिखा आ गया कि किस रेंज में आपको टेबल चाहिए, तो यहाँ लिखा हुआ है आपको J19 से K23 पे डेटा चाहिए। J19 से K23 तक मुझे टेबल चाहिए। क्या ये सही है? हाँ जी ये सही है। ओके कर दिया, ओके कर दिया। टेबल का फॉर्मेट, आप एक बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मेट आया है, इसे आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऊपर, ऊपर आप देखो राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आप चूज कर सकते हो आप कौन सा फॉर्मेट चाहते हो अपने टेबल के लिए। मे बी मैं ये चाहती हूँ, आई कैन, जैसे ही मैं इसे चूज करूंगी मेरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा टेबल का। ठीक है, मे बी ग्रीन चाहते हो आप तो ग्रीन आ जाएगा। वट एवर यू वॉन्ट, आपको उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने ग्रीन सिलेक्ट कर दिया, ब्लैक सिलेक्ट कर दिया, हाउ एवर विच वे आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में डिजाइन चेंज कर सकते हो। देखो टेबल का डिजाइन ऑटोमेटिकली इंसर्ट टेबल पे नहीं है, टेबल डिजाइन ऑटोमेटिकली टैब, न्यू टैब है, ये एड ऑन है। जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हो एक टेबल डिजाइन का टैब ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर ये मैंने नहीं करा होता तो ये टेबल डिजाइन टैब अपने आप नहीं आता। याद करो जो मैंने आपको सारे टैब्स बताए, एक्रोबैट वाज द लास्ट टैब, बट ये टेबल डिजाइन कब आया, जब आपने टेबल इंसर्ट करा। और आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कुछ भी आप चाहते हैं। मे बी आप पिवट टेबल बनाना चाहते हो, डुप्लीकेट्स को हटाना चाहते हो, इसको रेंज चेंज करना चाहते हो, कुछ है, कुछ भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो अब ऊपर देखो, जैसे ही मैं टेबल से बाहर आ रही हूँ ना, टेबल डिजाइन वाला टैब ही गायब हो जाता है। टेबल पे क्लिक कर रही हूँ, ऊपर टेबल डिजाइन टैब आ रहा है ना, ऊपर टेबल डिजाइन टैब आ रहा है। टेबल से बाहर क्लिक करा मैंने, टेबल डिजाइन टैब गायब। तो टेबल डिजाइन सिर्फ उस टेबल के लिए ही टैब ऑटोमेटिकली आता है, अदरवाइज नहीं आता है। So we have done basic creation of your table as well. Select your data, insert पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे फॉर इजी सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। अब यहाँ से मैं फिल्टर लगा हुआ है मेरा, ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है मेरा। यहाँ पर मैं कॉलम 1 में सिर्फ और सिर्फ करीम को देखना चाहती हूँ, करीम के नाम पे और दुआ के नाम पे कितना पैसा है। मैंने दो चीजें सिलेक्ट करी, इन्हीं दो का आ गया नाम, ऑटोमेटिकली फिल्टर लग चुका है, सिर्फ इन्हीं दो का मुझे डेटा आ गया, मुझे और किसी का डेटा नहीं देखना, इन्हीं दो का देखना है। जैसे इतने बड़े बड़े टेबल्स हैं उसमें आप फिल्टर लगा के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक फॉर्मेटिंग तो हमने देख ली मैम, बेसिक फॉर्मेटिंग तो हमने देख ली कैसे होती है किसी भी पेज पर। बेसिक फॉर्मेटिंग तो ऐसे होती है। अब एडवांस फॉर्मेटिंग क्या है जो आपको यूज करनी है, एडवांस फॉर्मेटिंग क्या है जो हमें यूज करनी चाहिए। चलिए
आइए अब उसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे कि एडवांस फॉर्मेटिंग क्या आपको पता होनी चाहिए। बेसिक फॉर्मेटिंग तो हमने सारी देख ली है, अब एडवांस फॉर्मेटिंग पे मूव करते हैं। चलिए आइए, देखो ये पूरा डेटा है, मैंने ना जानबूझकर इस डेटा पे कुछ फॉर्मेटिंग नहीं करी है, कुछ फॉर्मेटिंग मैंने नहीं करी। मैं चाहती हूँ मैं आपको हर चीज की देखो जो जो मैंने अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, बेसिकली वो ही आपको रिक्वायर्ड होती है। उसी में मैंने आपको बहुत सारी एडवांस बातें बता दी, शॉर्टकट्स बता दिए। अब एडवांस फॉर्मेटिंग में मैं सिर्फ क्योंकि देखो एक जगह लिखा भी होना चाहिए सारा डाटा। सो दिस इज समथिंग जो मैंने करा है, और आपको और जो एड ऑन्स आने चाहिए जब आप प्रोफेशनली वर्क करोगे, बहुत सारी चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग कि एक्सेल वर्किंग तो आपको आती ही आती है ना। अच्छा, किसी ने अगर ध्यान दिया हो, जब मैंने टेबल इंसर्ट करा था तो ना वहां पर डॉलर का साइन बना रहा था, डॉलर का साइन बना रहा था। किसी को आइडिया है कि डॉलर का साइन क्यों बनाता है? चलो, डॉलर का साइन हम, अगर मैं अपने फॉर्मूला में किसी सेल को फिक्स करना चाहती हूँ, किसी सेल को फिक्स करना चाहती हूँ, तो मैं हमेशा डॉलर का साइन लगा के उस सेल को फिक्स करती हूँ। डॉलर का साइन लगा के मैं उस जगह को फिक्स करती हूँ, ठीक है। चलो आओ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ना अपनी एडवांस फॉर्मेटिंग में। जो मैं सबसे पहले बात करूंगी वो मैं करूंगी आपसे नंबर की फॉर्मेटिंग की। जो नंबर हम, क्योंकि भाई मैं तो बैलेंस शीट में नंबर्स ही डालती हूँ मैम, तो मुझे नंबर्स को कैसे फॉर्मेट करना है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया Ctrl+1 दबाओगे तो फॉर्मेट सेल खुल जाएगा, उससे तुम सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हो उस पर्टिकुलर सेल की। भाई मेरे पास पूरा एक कॉलम है, एक पूरा कॉलम है, मान लीजिए ई कॉलम है मेरे पास पूरा। इस ई कॉलम में मेरे पास नंबर ही नंबर है, मैं इनकी सबकी एक जैसी फॉर्मेटिंग करना चाहती हूँ। तो कुछ नहीं, होम टैब में पहला ऑप्शन था Ctrl+1 दबाओ, वरना होम टैब में, वरना दूसरा ऑप्शन है होम टैब में जनरल, ये वाला जो फॉर्मेटिंग बॉक्स है यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन तो ये है ही, मैं सब में कॉमा चाहती कॉमा आ जाएगा, कॉमा नहीं चाहती कॉमा नहीं आएगा। हाउएवर विच वे है ना, आप इसे कर सकते हो। मैं इस सबको जनरल में लेके आना चाहती हूँ तो सब कुछ जनरल में आ गया, 0 0 हट गए। इस सबको मैं वापस अकाउंटिंग में ही रखना चाहती हूँ तो वो वैसा आ जाएगा, है ना। तो ये आप पूरा कॉलम सिलेक्ट करके कर सकते हो, पूरा कॉलम सिलेक्ट करके जो फॉर्मेटिंग चाहते हो आप वो कर सकते हो। बट क्या क्या फॉर्मेटिंग आगे अवेलेबल है अब उसके बारे में हम आराम से बातचीत करते हैं, ठीक है। चलो, नंबर फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 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 आप बैलेंस शीट में नंबर्स के साथ डीलिंग कर रहे हैं, बैलेंस शीट में आप नंबर्स के साथ डीलिंग कर रहे हैं। चलो, नंबर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। नंबर फॉर्मेटिंग मेक्स फाइनेंशियल डेटा रीडेबल, नीट एंड प्रोफेशनल। भाई मैं क्यों सिखा रही हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो पहले ये देखो कि हम कर ही क्यों रहे हैं, कर ही क्यों रहे हैं ये हम। बिकॉज नंबर फॉर्मेटिंग मेक्स योर फाइनेंशियल डेटा रीडेबल, नीट एंड प्रोफेशनल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका डेटा है वो रीडेबल होना चाहिए, एकदम नीट दिखना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। अभी जो ये दिख रहा है ना डाटा, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। चलिए, सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर्मेट। पहली बात, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे खुद से बताना एक बात कि ये जो मैंने अकाउंटिंग फॉर्मेट लिखा है ऐसे तुमको अच्छा लग रहा है? ये लिखा हुआ ऐसा क्या तुमको अच्छा लग रहा है? ये अकाउंटिंग फॉर्मेट ऐसे अकाउंट आए तक आया वहां पर अकाउंटिंग में, और एनजी अलग लिखा है, फिर फॉर्मेट अलग लिखा है। आर यू लाइकिंग दिस? मेरी आंखों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने तुमको क्या बताया, Alt+C दबा दो, Alt+C दबा दो, अपने आप हो जाएगा। बट अभी देखो अभी भी नहीं हो रहा मैम, ये तो Alt+C दबाने के बाद भी नहीं हुआ। मैंने डबल क्लिक कर दी साइड पे, डबल क्लिक कर दी साइड कॉर्नर ऑफ द कॉलम पे, डबल क्लिक कर दी मैंने कॉर्नर ऑफ द कॉलम पे, देखो अब ऑटोमेटिकली हो गया। Alt+C से मैम क्यों नहीं हो रहा था? Alt+C से बेटा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टैब के लिए तो Alt+C हो रहा था, उस पर्टिकुलर टैब के लिए तो Alt+C हो रहा था, बट ऊपर और भी है, ऊपर और भी थे डाटा जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा है। जैसे ये फर्स्ट कॉलम में ही, फर्स्ट सेल में ही लिखा हुआ है, देखो सारा हो गया, सारा हो गया। सो अब देखो बेटर समझ आएगा, अब बेटर समझ आएगा। आप जो मैं आपको
शॉर्टकट्स बता रही हूँ, जो मैं आपको फॉर्मेटिंग बता रही हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज रीडेबल हो जाता है डाटा, एकदम रीडेबल हो जाता है. यहीं पर अगर मैंने इस पे कंट्रोल बी भी करा होता, देखो कितना बेटर दिख रहा है. अब देखो कितना बेटर दिख रहा है. मैंने जानबूझकर आपके जो डाटा है इसको ऐसा रखा था कि आपके सामने में करूं. कंट्रोल बी दबाने से कितना बेटर हो गया ये टेबल. इसको अगर मैं टेबल फॉर्मेट में ले आती, अगर इसको मैं टेबल फॉर्मेट में ले आती, क्या मजे आ जाते. क्या अगर आपने ऑल्ट इंसर्ट के लिए क्या खुलता है? एन. टेबल के लिए क्या आता है? टी. ये लीजिए, ऑल्ट एंड टी, टेबल आ गया. वरना दूसरा तरीका क्या था, अगर नहीं भी याद रख सकते शॉर्टकट, इंसर्ट पे जाओ, सिलेक्ट करो कौन सा डाटा, कंट्रोल जेड कर देती हूँ मैं. सिलेक्ट करा मैंने कौन सा डाटा चाहिए मुझे टेबल में, शिफ्ट दबाया और एरो की से सिलेक्ट कर लिया. इंसर्ट पे गई, इंसर्ट पे गई और वहां से सिलेक्ट क्या करा, टेबल पे क्लिक कर दिया. देखो तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक डॉलर का साइन बना हुआ है. $B $4 रेंज के लिए मैंने कॉलन डाला, $E $9 और इसको मैंने ओके कर दिया. डॉलर क्यों लिखा हुआ है? डॉलर का मतलब है मैंने उस सेल को फ्रीज कर दिया. डॉलर का मतलब होता है उस सेल को फ्रीज कर देना, कि अब ये उसी टेबल जब भी उठेगा वो उसी सेल पे उठेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कोई डाटा ऐड कर दूं, यहाँ मैं अगर कोई एक रो इंसर्ट कर देती हूँ. चलो अच्छा, रो इंसर्ट करने के लिए भी शॉर्टकट होता है. मुझे रो इंसर्ट करनी थी तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार से रो को सिलेक्ट करा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार से क्या करा आपने, रो को सिलेक्ट करा, एंटायर रो सिलेक्ट हो गई आपकी. आपने कंट्रोल प्लस प्लस वाला साइन दबाना है, प्लस वाला साइन, कंट्रोल के साथ साथ प्लस वाला साइन. प्लस वाला साइन कैसे आता है? शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू वाला जो बटन है उसको आप दबाओगे तो प्लस, वो आपके कीबोर्ड पे लिखा आएगा, वो आपके कीबोर्ड पे ऑलरेडी लिखा आएगा, आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. कंट्रोल प्लस आपने दबाया है, मैं कंट्रोल प्लस दबा रही हूँ, एक न्यू लाइन आ गई, एक न्यू एरो जो है वो वहां पर एक न्यू रो आ गई, इंसर्ट हो गई. ठीक है, इंसर्टिंग रो का भी ये शॉर्टकट है. फॉर इंसर्टिंग रोज या कॉलम्स, कुछ भी आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे करोगे, कंट्रोल प्लस दबाओगे तो हो जाएगा, कंट्रोल प्लस दबाओगे इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली रो कॉलम. ठीक है, बट सिलेक्ट करना पड़ेगा. अगर मैंने शिफ्ट प्लस स्पेस बार से रो सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस दबाया तो रो आएगी, और अगर मैंने कंट्रोल स्पेस बार करने के बाद कंट्रोल और प्लस का बटन दबाया तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा. ये देखो कॉलम इंसर्ट हो गया. राइट, चलो ठीक है. अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही मैंने रो इंसर्ट करी, मेरा टेबल तो चेंज नहीं हुआ ना, टेबल तो चेंज नहीं हुआ. अगर मैं वो डॉलर का साइन नहीं लगाती तो ऊपर से टेबल आना शुरू हो जाता. तो डॉलर का साइन था, डॉलर का साइन का मतलब है कि इसी सेल को, इस सेल को आप फ्रीज कर दो. नो मैटर इसके ऊपर नीचे जितनी मर्जी तुम रोज एंड कॉलम्स ऐड करते रहो, टेबल जो बनेगा वो यहीं से बनेगा. टेबल यहां से लेकर यहां तक ही बनेगा, टेबल यहां से लेकर यहां तक ही बनेगा. क्यों? क्योंकि मैंने डॉलर का साइन बना के इन दोनों सेल्स को फ्रीज कर दिया, इन दोनों सेल्स को मैंने फ्रीज कर दिया, इस डेटा को मैंने फ्रीज कर दिया. दैट इज वाई. ठीक है, इसलिए डॉलर का वहां पर यूज हुआ था. प्लीज ये फॉर्मूलाज लिखते रहेंगे सब लोग साथ में. ठीक है, ये फॉर्मूलाज लिखते रहेंगे सब लोग साथ में. चलो आगे बढ़ते हैं. अब मैं सबसे पहले कर रही हूँ कि मैं अकाउंटिंग फॉर्मेट लेना चाहती हूँ. एक एक नंबर फॉर्मेटिंग शुरू कर रहे हैं, नंबर फॉर्मेटिंग हम शुरू कर रहे हैं, और अब मैं सारा का सारा फोकस अपना आपका नंबर फॉर्मेटिंग पे देना चाहती हूँ. ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग हम शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले मैं अकाउंटिंग फॉर्मेट लाना चाहती हूँ, क्योंकि यस हम अकाउंटिंग में ही मेजर चीजें लाते हैं. एक तरीका है कंट्रोल प्लस 1 दबाओ, उस सेल को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस 1 दबा दो तो आपके पास अकाउंटिंग में आप जो भी चाहते हो ये डायरेक्टली ये खुल गया. बट व्हाट इफ आप भूल जाओ कि भाई मैम कंट्रोल प्लस 1 दबाना था. सिंपल तरीका है, होम टैब पे जाएंगे, यहां से अकाउंटिंग जिस सेल पे आप लाना चाहते हो फॉर्मेटिंग, वहां आप अकाउंटिंग चूज करोगे. अकाउंटिंग आपने चूज करी और वहां से आप डेसिमल प्लेसेस को देखो, ये डेसिमल प्लेस को कम कर रहा है और ये डेसिमल प्लेस को बढ़ा रहा है, तो आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली. मैम अगर यहाँ होता ही नहीं डेसिमल, मान लीजिए डेसिमल था ही नहीं, फिर तो आप डेसिमल प्लेस यहाँ से ऐड कर सकते हैं. मैं अकाउंटिंग में जाके डेसिमल प्लेसेस को लाना चाहती हूँ, तो और मान लीजिए मैं रुपीस का साइन भी लाना चाहती हूँ, यू वांट टू अलाइन रुपीस एंड डेसिमल पॉइंट्स. आप
होम पे टैब पे जाएंगे, नंबर्स पे जाकर अकाउंटिंग सिलेक्ट करेंगे, अकाउंटिंग सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो, अगर आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हो, यहाँ नंबर लिखा है ना, नंबर, यहाँ पे एक एरो है, इसे टच करिए, यहाँ से अकाउंटिंग चूज कर सकते हैं। आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप यहाँ पर सिंबल का भी लेके आ सकते हो पॉइंट, ठीक है। ओके ओके, देखो रुपीस का यहाँ पर सिंबल आ गया, रुपीस का यहाँ पर सिंबल आ गया। आपने क्या करा, आप नंबर्स पे गए और आपने सिलेक्ट करा कि आपको क्या चाहिए, आपको एक करेंसी में रखना है तो आप करेंसी में चेंज कर सकते हो, अकाउंटिंग में रखना है अकाउंटिंग में रख सकते हो, हाउ एवर विच वे, ठीक है। अब बात करते हैं करेंसी फॉर्मेट की, सेम है। आप डिस्प्ले करना चाहते हो रुपीस विदाउट अलाइनमेंट, आप रुपीस को अलाइनमेंट के बिना डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, कंट्रोल शिफ्ट से क्या हुआ, कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉलर का बटन दबाएंगे आप, उससे रुपीस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उससे रुपीस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो रुपी इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है, रुपी इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है, रुपी इंसर्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का जो साइन आपके कीबोर्ड पर, मतलब अगर मैं नॉर्मल आपको बताऊं ना, अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के, डॉलर का साइन होता है फोर पे, जहां फोर लिखा है, वहां पर कीबोर्ड पे जहां फोर लिखा है, तो आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन प्लस डॉलर का साइन प्लस डॉलर का साइन, तो आपका ऑटोमेटिकली रुपी आ जाएगा। देखो करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, दोबारा से करके दिखाती हूँ, यहाँ कर देती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉलर, ऑटोमेटिकली आ गया, ऑटोमेटिकली रुपी का साइन आ गया, विद अलाइनमेंट आया है। ये जो ऑलरेडी रुपी विदाउट अलाइनमेंट था, मैं उसको विद अलाइनमेंट लेके आना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, अलाइन हो गया है अलाइनमेंट के साथ, ठीक है। आगे आप कस्टम फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे होएगी, कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, सेम नंबर्स वाले, इधर होम टैब पे जाके नंबर्स पे जाओ, नंबर्स पे जाओ और इस पे क्लिक करो, क्लिक करो, करेंसी पे जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास, नेगेटिव नंबर को आप कैसे दिखाना चाहते हो, नेगेटिव नंबर को आप कैसे दिखाना चाहते हो, ब्रैकेट्स में दिखाना चाहते हो, सिंबल चाहते हो या नहीं चाहते हो, फॉर्मेट सेल पे जाके कस्टम पे जाइए, कस्टम पे जाइए, कस्टम पे जाइए, फॉर्मेट सेल, मतलब मैंने क्या करा, नंबर्स से, मैं नंबर्स वाले कॉलम में हूं, मैंने इस एरो को टच करा, इस एरो को मैंने टच करा है, आपके सामने फॉर्मेट डायलॉग खुल गया है, फॉर्मेट डायलॉग खुल गया है, राइट। कस्टम्स पे क्लिक करा, कस्टम पे क्लिक करा, कस्टम पे क्लिक करने से क्या हुआ, कस्टम पे आपने क्लिक करा, इवन दो जब मैं नंबर्स पे क्लिक करती हूँ इधर, सो देयर इज अ डायलॉग बॉक्स दैट ओपन्स अप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो शो नहीं होता है बिकॉज एक्सेल इज नॉट अलाउइंग दैट, बट एज सून एज आप इस पे क्लिक करोगे, आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा with the name format cell over it, with the name format cell over it. Okay, let me see if there is any way that I can maybe make, wait just 1 second, maybe I can make it work and I can show you कि वो कैसा format dialog box खुलता है। Okay, that is not possible, Excel doesn't allow, but जैसे ही आप यहाँ numbers पर क्लिक करते हो, इस एरो को टच करते हो, तो एक डायलॉग बॉक्स लिखा आता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज सिलेक्ट, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको जैसा चाहिए आप वहां पर सिंबल पे जाकर यू कैन इंसर्ट रुपी, अमेरिकन डॉलर, हाउएवर वे यू वांट इट एंड यू कैन डू इट। ओके, अगर मैं कस्टमाइज कर रही हूँ, मैं नेगेटिव नंबर को कस्टमाइज करना चाहती हूँ, सेम वेज मैं नंबर्स पे गई, मैं इसको एरो को क्लिक करा, लास्ट में ऑप्शन आता है कस्टम का, आई हैव पिक द कस्टम ऑप्शन, वहां पर ऑप्शन आता है आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, so you should always select this, take a screenshot and select this hash comma hash 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 0 underscore bracket semicolon hash comma hash 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 0 and close it। इससे क्या होगा, आपका नंबर नेगेटिव शो होना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज आप सिंपल अकाउंटिंग में जाके नेगेटिव को चूज कर सकते थे। देन
क्या मैं थाउजेंड्स को सेपरेट कर सकती हूँ कॉमा से? हाँ जी, आप कर सकते हैं थाउजेंड को सेपरेट कॉमा से। सेम वेज नंबर पे जाओ, एरो पे क्लिक करो, यूज 1000 सेपरेटर, यूज 1000 सेपरेटर, नंबर्स पे क्लिक करो और 1000 सेपरेटर का एक बॉक्स होता है, उसको टिक कर दो। उसको आप टिक कर देंगे। क्या करोगे? टिक कर दोगे। नंबर्स कैटेगरी में आता है वो। कौन सी कैटेगरी में? नंबर्स कैटेगरी में। देन ऑटोमेटिकली आपका ये थाउजेंड्स के बाद कॉमा आने शुरू हो जाएंगे। अगर डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए तो एक तरीका है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डेसिमल को क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज सेम वेज यहाँ नंबर्स पे जाके एक कस्टम वाला एरो टच करो, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, नंबर्स पे जाकर डेसिमल प्लेसेस में जीरो कर दीजिए, डेसिमल प्लेसेस में जीरो कर दीजिए। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक्सेल पार्ट 2 में। दैट ऑल्सो आई विल अपलोड हेयर, ताकि आप लोगों को कुछ नहीं बचे जो नहीं आपको आता, राइट? सो हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे दैट हेयर एट शार्प we believe in nothing less than excellence. That is why we truly believe that you can excel in your respective fields. हम लोग चाहते हैं कि आप लोग एक्सेल करें अपनी फील्ड में, इसीलिए हम लोग बहुत सारे मॉड्यूल्स लेके आए हैं। We have accounting module, we have GST module, we have कंप्लायंस मॉड्यूल, वी हैव पर्सनालिटी डेवलपमेंट मॉड्यूल, और ये सब आप एक पर्टिकुलर कोर्स में, ATC कोर्स में खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप एक छोटे कोर्स की तरफ भी मूव कर सकते हो, दैट इज द आर्टिकलशिप प्रोग्राम। वहां पर यू विल हैव अ बेसिक नॉलेज हाउ टू वर्क इन अ ऑफिस, एंड इफ यू आर अ बिगनर दैट कोर्स इज फॉर यू। और अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं और आई आर ट्राइंग टू सिक्योर अ बेटर पोजिशन फॉर योर सेल्फ, या फिर आपको एक डीप नॉलेज चाहिए हर सब्जेक्ट की, वी हैव 8 मॉड्यूल्स अंडर ATC कोर्स, ATC। उस कोर्स में we have 8 modules, you can go ahead and enroll yourself in this course, जहाँ पर हम लोग इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे ली जाए उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, I will end the session over here and I will meet you again in the next session, part 2 of our Excel class. Till then, this is Radhika Dua signing off. Bye.